भारत जोड़ो बनाम इंडिया तोड़ो का खेल शुरू हो गया है क्या? और इसमें विनोद, क्या दरअसल ये इंडिया और भारत नाम पर भी अब राजनीति आगे बढ़ेगी और एक ट्विस्ट भी आएगा? इंडिया पर घेरने की कोशिश की पहले विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर बेंगलुरु के बाद, उसे घमंडिया करार दिया, गुलामों का प्रतीक बताया बीजेपी ने। पर अब ये भारत जोड़ो तो ये इंडिया के साथ साथ भारत नाम का भी इस्तेमाल होगा। ये राजनीति इन दो शब्दों के इर्द गिर्द भी घूमने वाली है क्या आने वाले महीनों की? देखिए संदीप भाई, जब से इंडिया अपने गठबंधन का नाम विपक्ष ने इंडिया रखा, INDIA, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या ये उत्पन्न हो गई कि इसका परसेप्शन जो बन रहा है, इसको लेकर इससे कैसे लड़ा जाए। सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरह के तमाम सारे तुलनाएं की गई। उसके बाद वो भी नहीं चला तो फिर घमंडिया कहा गया। फिर भारत और इंडिया का मसला आया, G20 में भारत को प्रमुखता दी गई और अब उसको इंडिया अलायंस कहा जाने लगा। तो अभी तक भाजपा ये समझ नहीं पा रही है कि विपक्ष के इस दाव का कैसे मुकाबला करे, इसीलिए उसने भारत को आगे किया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस बनने से पहले ही शुरू कर दी थी और उसका नाम भी भारत जोड़ो यात्रा था। तो भारत जोड़ो यात्रा अब, और इनका जो कैश लाइन है वो भी है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो भारत तो उसमें जुड़ा ही हुआ है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे जो इंडिया का जो परसेप्शन बन रहा है उसको कैसे तोड़ा जाए। इसीलिए बार बार जो है कभी भारत की बहस कभी आगे की जाती है। अभी तक इससे निकलने का कोई कारगर रास्ता इनको मिला नहीं है। अब एक तरीका उन्होंने कर दिया है कि सारी बहस को सनातन पर ले आए हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री जी उसमें बैकफुट पर आना भी पड़ा, इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर आना पड़ा। अपनी पहली पब्लिक रैली जो भोपाल में होनी थी अब वहां से शिफ्ट कर दी है। हाँ, क्योंकि सनातन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में उनको नुकसान हो सकता है और वहां अगर उदयनिधि स्टालिन या इनके स्टालिन आते हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से उसका प्रचार करेगी, उसको मुद्दा बनाएगी, वो शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा मध्य प्रदेश में उसका सामना करना। मध्य प्रदेश पूरा हिंदी हार्टलैंड का तो सनातन मुद्दे की गूंज और भारी भरकम तरीके से सुनाई देगी हमें आने वाले दिनों में। देखिए, सनातन मुद्दे की गूंज तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव तक खींचने की कोशिश करेगी और ये दोनों तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा सनातन की बात करेगी तो विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसके कुछ नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य या बिहार में चंद्रशेखर, ये अंबेडकर की बात करेंगे, ये पेरियार की बात करेंगे और ये जातिवाद की बात करेंगे ताकि पूरे चुनाव को सामाजिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाया जाए। भाजपा सनातन का इस्तेमाल हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के लिए करेगी तो ये उसका जाति ध्रुवीकरण और इसमें RSS और सरसंघ चालक का ये कहना हम आरक्षण के पक्ष में, बिल्कुल यू टर्न जो उन्होंने मारा, और चाहे अगले 200 साल भी चले और हमने बहुत गलत किया है जी, अपने ही बारे में, सनातन धर्म के बारे में ही कह रहे हैं कि पशुओं की तरह हमने अपने भाइयों को उनके साथ दुराचार किया है तो अभी आरक्षण चलने दो। ये नुआंस भी क्या इसीलिए, नुआंस ही नहीं मैं तो सीधा यू टर्न कहूंगा, क्या इसीलिए आया है? बिल्कुल, ये कई यू टर्न है। देखिए, भागवत जी ने पहले कहा हमारा सबका DNA एक है, हिंदुओं और मुसलमानों का। उसके बाद उन्होंने कहा जाति जो है पंडितों ने बनाई, ये भी उनका एक बयान आया। अब उसके बाद 2015 को याद होगा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। इनका एक नैरेटिव ये भी तो इसीलिए ये बयान बदल रहे हैं, अभी नब्ज टटोली जा रही है। भारत इंडिया का एक नैरेटिव तो है, सनातन धर्म क्या आगे और गूंजेगा और ये भारत जोड़ो बनाम इंडिया तोड़ो ये खेल और क्या रूप लेगा, आने वाला वक्त तो गवाही देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।